गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर 7 आवर ऑक्यूपेशन पार्ट सेकेंड। ये आज की वर्ड मीनिंग है। तो फर्स्ट मीनिंग हमारा है पोल्ट्री फार्मिंग। POULTRYFARMING। पोल्ट्री फार्मिंग मीन्स होता है मुर्गी पालन। सेकेंड है जैगरी, JAZZERY। जैगरी मीन्स गुड़। प्लक, PLUCK। प्लक मीन्स तोड़ना। नेक्स्ट है सैक, SACK। सैक मीन्स थैला या बोरी भी हम कह सकते हैं। आगे प्रोसेस्ड, PROCESSED। प्रोसेस्ड मीन्स होता है संसाधित। क्रशिंग, CRUSHING। क्रशिंग मीन्स कुचलना या पिसाई करना। रॉ, REW। रॉ मीन्स कच्चा। फॉरेस्ट, FOREST। फॉरेस्ट मीन्स जंगल। टिम्बर, TIMBER। टिम्बर मीन्स लकड़ी। सीड, SEED। सीड मीन्स बीज। कवर, COVER। कवर मीन्स ढकना। कॉटन फाइबर्स, COTTONFIBRES। कॉटन फाइबर्स मीन्स होता है सूती रेशे भी कह सकते हैं या कपास फाइबर भी होता है, तो सूती रेशे। ओके स्टूडेंट, ये आज के वर्ड मीनिंग्स हमारे कंप्लीट होते हैं। तो आपको सभी को ये अपने वर्ड मीनिंग्स को अपने नोटबुक में लिख लेना है अच्छी अच्छी राइटिंग में। ओके ओके, तो हम यहाँ फार्मिंग तक पढ़ चुके थे ऊपर वाला पोर्शन को। तो आज हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं rearing of hens, ducks and geese for their meat and eggs is called poultry farming. rearing of hens, जो हम पालते हैं, मुर्गी को पालते हैं, बत्तखों को पालते हैं, ग्रीस को पालते हैं। for their meat, उनके मांस के लिए पालते हैं और अंडों के लिए पालते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसको पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। जहाँ पे इन सब जानवरों को रखा जाता है वहाँ पे पोल्ट्री फार्म के नाम दिया जाता है उसे। ओके, मैनी अदर ऑक्यूपेशंस आल्सो डिपेंड ऑन फार्मिंग। मैनी अदर ऑक्यूपेशंस, अन्य व्यवसाय भी होते हैं जो डिपेंड करते हैं फार्मिंग पे, डिपेंड करते हैं यानी खेती पे डिपेंड करते हैं। यानी हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं या एनिमल्स डेयरी फार्मिंग भी करते हैं, लेकिन इनके अलावा भी और फार्मिंग वाले जो भी होते हैं जो खेती पे डिपेंड रहा जाता है। सुगर केन इज ग्रोन इन फील्ड्स। आप सब जानते हो सुगर केन कहाँ पे ग्रो होता है? खेत में उगता है ना। तो गन्ना जो उगाया जाता है वो खेत में उगाया जाता है। इट इज यूज टू मेक सुगर एंड जैगरी इन सुगर मिल्स। लेकिन इसका उपयोग किस लिए होता है? शुगर बनाने में होता है और जैगरी के लिए भी होता है, यानी चीनी और गुड़ के लिए होता है। कहाँ पे होता है? शुगर मिल्स में किया जाता है, यानी जो चीनी के कारखाने होते हैं वहाँ पे इनका उपयोग किया जाता है। तो आपने देखा शुगर केन को तो हम कहाँ ग्रो करते हैं? फील्ड में। लेकिन इनका जब शुगर मिल में जाती है तो क्या बन के आता है? चीनी और गुड़ के रूप में इसका उपयोग होता है। फिर कॉटन इज ग्रोन इन फील्ड्स। अब देखिए, आप रुई भी जानते हैं, जो कपास हम जिसे कहते हैं वो कहाँ उगता है? खेतों में उगाया जाता है। एंड क्लॉथ इज मेड फ्रॉम कॉटन फाइबर्स इन टेक्सटाइल मिल्स। लेकिन कपड़े जो बनाए जाते हैं कॉटन फाइबर्स से बनाए जाते हैं। जो ये कॉटन के जो रेशे होते हैं इनसे बनाए जाते हैं, वो टेक्सटाइल मिल्स में बनते हैं। जो वस्त्र के कारखाने होते हैं ना, वहाँ पे बनाए जाते हैं। जूट इज ग्रोन इन फील्ड्स। जूट भी कहाँ उगता है? खेतों में उगाया जाता है। इट इज यूज टू मेक रॉप्स एंड सैक्स इन जूट मिल्स। लेकिन इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? रॉप्स, रस्सियों को बनाने के लिए और बोरों को बनाने के लिए किया जाता है। कहाँ पे? जूट मिल्स में किया जाता है। तो जूट के जो कारखाने होते हैं वहां पे इसका उपयोग किया जाता है। टी लीव्स आर प्लक्ड फ्रॉम द टी गार्डन्स एंड आर प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज। टी लीव्स को भी हम क्या करते हैं? टी गार्डन से प्लक्ड करते हैं। प्लक्ड यानी उनको लेते हैं, उनको तोड़ते हैं। एंड आर प्रोसेस्ड इन फैक्ट्रीज, और उसको जो वापिस संसाधित किस में करते हैं? फैक्ट्री में करते हैं। तो कि आपने देखा ये सारी चीजें जो भी हमने अभी पढ़ी, शुगर केन के बारे में, कॉटन के बारे में, जूट के बारे में, टी लीव्स के बारे में, ये सब कहाँ होती है? खेतों में होती है। लेकिन इनका उपयोग जब आगे होता है तो फैक्ट्रीज में जब जाती है तो इनका नया उत्पादित हो जाता है, नया रूप परिवर्तित हो जाता है। ओके, cooking oil is prepared by crushing seeds of groundnut, mustard and sunflower in oil mills.
कुकिंग ऑयल भी जो प्रिपेयर्ड होते हैं क्रशिंग सीड से, ग्राउंडनट, मस्टर्ड एंड सनफ्लावर होते हैं, मूंगफली, सरसों और जो सनफ्लावर होते हैं उनसे क्रशिंग सीड्स होते हैं, उनके जो बीजों को हम पीस देते हैं, कुचल देते हैं। आप देखते होंगे ना, कभी कभी आपने ऑयल मिल्स में गए होंगे तो आप मस्टर्ड के जब तेल निकलवाते हैं सरसों का, तो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा। तो ये इससे क्रशिंग सीड से क्या होता है, हम कुकिंग ऑयल को प्रिपेयर करते हैं, तैयार करते हैं। The raw material that depend on farming are cotton, sugarcane, tea leaves, jute and oilseeds. जो रॉ मटेरियल्स है, कच्चे माल होता है, कच्चा सामान होता है, जिसके लिए हम किस पे डिपेंड करते हैं, खेती पे डिपेंड करते हैं, निर्भर करते हैं। जैसे कॉटन भी है, सुगर केन गन्ना है, टी लीव्स है, चाय की पत्तियां हैं, जूट है और ऑयल सीड्स है यानी तिलहन है हमारे। ये सब खेतों से प्राप्त होते हैं और इनको फिर बाद में ये कच्चे माल के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट बेस्ड ऑक्यूपेशन। जंगलों पे आधारित व्यवसाय कौन कौन से हैं? इन इंडिया मोस्ट पार्ट ऑफ लैंड इज कवर्ड विथ फॉरेस्ट। जो भारत के अधिकतर हिस्से हैं ना जमीन के, वो किससे कवर्ड है, ढके हुए हैं, जंगलों से। ए नंबर ऑफ पीपल वर्क इन दिस फॉरेस्ट। अधिकतर बड़ी संख्या में लोग कहाँ काम करते हैं, जंगलों में। दे कट वुड, वे लकड़ियां काटते हैं, विच इज यूज्ड एज टिम्बर, जो कि लकड़ी के रूप में काम में लेते हैं। टू मेक डोर्स, कैसे लकड़ियों के रूप में, दरवाजों में, विंडोज खिड़की में, फर्नीचर में, पैकिंग बॉक्सेस, बॉक्स को पैक करने में, मैच बॉक्स माचिस के बनाने में, पेपर बनाने में, कार्डबोर्ड बनाने में यूज लेते हैं। सम पीपल आल्सो कलेक्ट द जूस ऑफ रबर ट्रीज। कुछ लोग क्या करते हैं, रबड़ के ट्रीज जो होते हैं उनसे जूस भी निकालते हैं, जिसे लेटेक्स कहा जाता है। इट इज यूज टू मेक रबर, और इससे हम क्या बनाते हैं, रबड़ बनाते हैं। फिर रबर ट्रीज से हम क्या बनाते हैं, रबड़ बनाया जाता है। ओके, तो देखिए हम आज यहीं तक पढ़ेंगे, तो आपको इसी को अगेन एंड अगेन वॉच करना है एंड रिवाइज करना है। ओके स्टूडेंट, और अपने वर्ड मीनिंग्स को बिल्कुल अच्छी राइटिंग में अपने उसे नोटबुक में लिखेंगे और इस वीडियो को वॉच करते हुए पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे, ताकि हर वर्ड्स आपके क्लियर हो जाए और आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू।